गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना या निस्वार्थ या निष्पक्ष भाव होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह करना नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करो। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः वे इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों बदलेंगी ज़रूर। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है ये जानने वाला विजेता होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो आप उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा ज़रूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में भी कमल लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही स्थान पर दिया जाए, और जब उस उपहार को देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं।
गीता की यह बातें आप याद रखेंगे, आप उसको ठीक से समझ लेंगे तो आप विश्वास रखना दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके मन और दिल को चोट पहुंचा सके। आप गीता की ये शिक्षाएं याद रखो और अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।